बेटा मुझे बताओ, पीरियड टेबल में अगर आप देखें तो ओवरऑल हमारे पास कुछ शायद 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है या 4 ग्रुप्स में हम पूरे पीरियड टेबल को तोड़ सकते हैं। हमारे पास है S ब्लॉक एलिमेंट्स, वी हैव गॉट द P ब्लॉक एलिमेंट्स, वी हैव गॉट द D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, है कि ना। एंड ये सब के सब एलिमेंट्स को जो नाम हम दे रहे हैं, चाहे S ब्लॉक हो, चाहे P ब्लॉक हो, चाहे D हो या F हो, इट डिपेंड्स ऑन शाबाश। क्यों हम इनको बोलते हैं S ब्लॉक या P ब्लॉक या D ब्लॉक या F ब्लॉक? हाँ, इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑर्बिटल लास्ट का इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है ना। अगर तुम पूछो S ब्लॉक पीरियड टेबल अगर बनाए यहाँ पे, तो S ब्लॉक में आ रहे हैं 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की रिपोर्ट शाबाश हाइड्रोजन, फिर योजस हीली नाका रब जसफर, ठीक। अब सेकंड ग्रुप की बात करें, दीज आर द अल्कली मेटल्स, और ये कौन सा अल्कली अर्थ मेटल्स, इनके अच्छे बी मग का सर 12, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे यहां पे कुछ गैप है शीट पर, अच्छा देखो S ब्लॉक। अगर मैं P ब्लॉक बनाऊं, P ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 को यहां पे बोरॉन छा पढ़नी था पद बाल गा इन टाई शुरू बोरा एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। देन ग्रुप नंबर 14, हाँ शाबाश, कार्बन से स्टार्ट होता है CC जी सल्फर जी सल्फर, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 शाबाश ना पास सब भाई। फिर ग्रुप नंबर 16 शाबाश शाबाश OCC, ठीक है। पास क्या है 17 to 18 पाचू फाकल बार 8 एंड फाइनली खीनी आकर जानी। अब मुझे ऐसे ही याद है तो मैंने 7th में याद किया, मैं करे तुझे याद वन यूज समझ में इनका। ये जो S ब्लॉक है, इन सब का लास्ट का इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल रिसीव करता है। इनको हमने मेटल्स का नाम दिया। इनकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये है, अगर इनका ऑक्साइड्स बने तो बेसिक होते हैं नेचर में, छापा देते हैं। मगर अगर तुम पूछो ये पार्ट्स पीरियड टेबल इधर द P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इनमें से आपने शायद बोरॉन और कार्बन पिछले साल पढ़ा है। तो उनके 4 फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड देन दी इनर्ट गैसेस, ठीक है। दुश्मन ने पर 11th में 11th ओस, हां शाबाश। वन समझ में इनका, अगर इनके ऑक्साइड्स बने, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन का ऑक्साइड बने, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस, एसिडिक इन नेचर। सो तू जो बुझान यहां से लेकर यहां तक पीरियड टेबल की प्रॉपर्टीज जो है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, वो ट्रांजिशन दिखा रही है फ्रॉम मेटेलिक बिहेवियर टू नॉन मेटेलिक बिहेवियर, फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स टू, समझ रहे हो। तेरे कुछ बीच में कैसा रास्ता होना चाहिए, एक ट्रांजिशनल फेज होना चाहिए, है कि नहीं। देयरफॉर जो बीच में हमारे एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे बना, मगर आई विल बी यूजिंग अ टर्म दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम या मेजॉरिटी या 99.8% ऑफ द एलिमेंट्स आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं ये 2 बातें हैं, ये अद्विकात के हैं, ठीक है, क्यों वो भी अभी समझ आएगा। सो ओवरऑल अगर मैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात करूं, मैं कह रहा हूं these are those elements which are showing a transition in the properties while going from S towards the, समझ गए कि नहीं, थी बात वर्ड थे भी लिखा ना लिखो। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स show a change or transition of the properties while going from shabash S, show change or transition of the properties while going from कहां से कहां, S towards P, ठीक है। अब उस कंसेप्ट से जो मैंने पहले कहा,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हो गए फिर जो अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन रिसीव किस में करेंगे, डी ऑर्बिटल में, समझ गए। तो ये तो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन इनमें से कुछ फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 11 ओनली वी आर कंसीडरिंग देम एज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। कैसे बोला, क्यों कहते हैं वो सुन लो। दरअसल जो हमने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात की, वी आर डिफाइनिंग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एज दोज एलिमेंट्स which have partially filled d orbitals। क्या partially filled? अब हमने देखा यहां से लेकर यहां तक सब के सब जो है उनमें partially filled d orbitals है, लेकिन ग्रुप नंबर 12 जो है, ग्रुप नंबर 1 की पढ़ लिया, चलो मैं लिखता हूं इनके नाम। अब जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पहले इनसे 4 सीरीज आते हैं आपके सिलेबस में, एक ही है 3D सीरीज, ठीक है। कौन सी है वो, शाबाश, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। ये 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो बीच में थे। इतने बड़ा अगर 4D सीरीज पूछो, ये कहां से स्टार्ट होती है, गेट्रियम, फिर जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, फिर रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। याद सुनो तो ये 5D सीरीज, शाबाश, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है। अगर तो सवाल है विच इज द डेंसिएस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, लेड। एजी मरकरी या तो जो बता मरकरी क्या ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी अमुक एंट्रेंस अमुक सवाल, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी। कितना क्यूट जवाब था। हाँ तो जो बता करीब करीब अगर तो बचो ये पॉइंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 22, 23 नजदीक, लेकिन ये गड़बड़ इसके साथ होता है। मरकरी का अगर एटॉमिक नंबर आप देखोगे एग्जैक्टली वन बताइए, इट इज 80, क्या शो आप क्या करो मास नंबर 160 का, इट इज 200 एमईस/, ठीक है। ब्याक चीज व्हिच इज द डेंसिएस्ट मेटल ऑफ द पीरियड टेबल, हां याद रखो, इट इज ऑस्मियम। Which is the lightest element of the periodic table? Hydrogen. Huh? Lithium. It is lithium. Jazakallah. तावन ज़दा। ये तो रस समझ मन थे तो मगज में। मैंने कहा कि डी ब्लॉक, ये तो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज और 5D सीरीज। लेकिन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने कहा कि हम इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे चुनते हैं जो ट्रांजिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जिनको हमने क्या बोला, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक। लेकिन जब हमने डिफाइन किया इन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को, मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट आ गए तिम एलिमेंट, शाबाश, जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 द स्कैंडियम ग्रुप एंड यू एंड एट दिस ग्रुप नंबर 12 जिंक, कैडमियम, तो इशू वुछान कि उसी की ये ग्रुप इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वी आर नॉट कंसीडरिंग देम एज, वी आर नॉट कंसिडर्ड as शाबाश as transitional elements, ठीक है, transitional elements, clear। अच्छा, group number 3 and group number 12 together they are called as non-typical transitional elements। क्या, क्यों कहते हैं इनको नॉन टिपिकल। ग्रुप नंबर 3 की बात अगर हम करें, इसको नॉन टिपिकल क्यों कहते हैं, या अच्छो ट्रांजिशनल एलिमेंट मगर नॉन टिपिकल क्या है। दरअसल तो अच्छो आयरन मशहूर, आयरन में अगर आपने ऑक्साइड्स देखे होंगे आयरन के, मेटलर्जी पर होते हो रहे, आयरन के 2 ऑक्साइड्स आपने पढ़े, और पर ना सर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बेकुसोस। हाँ सर कौन कौन था, हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, बेकुसोस, लिमोनाइट था, आयरन पायराइट था, बेक्याओस, सिडराइट, क्या वो ना हिजबुल मुजाहिदीन लेफ्टिनेंट इज सलाउद्दीन। ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव, बहुत बहुत ज्यादा सीरियस।
ये ठीक है अमिश बन पोतन का आएंगे हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट आयरन पाराइट ते सिडराइट युथि मैं एंट्रेंस ओस मतलब बु क्या तावस लग कुछ था याद आज पे मैं सोई दिमागस में तु छु ति सोई ये आपस कत क्या ये लेफ्टिनेंट छु सोई अच्छा वही बलाई सुन अब समझना मेरी बात अगर मैं इस आयरन के ओर्स को देखूं आख और जो है Fe2O3 देखा होगा आपने और फिर आपने ये भी पढ़ा Fe3O4 पढ़ो दिस इज मैग्नेटाइट oh sorry this is hematite and this is समझना आप मेरी बात इसमें देखो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है हाँ ऑक्सीजन स्टेट it's just 9 from criss-cross परमोत +3 है गोया criss-crossing +3 है criss-cross Fe2O3 ये तरन यो ये तरन upward it is Fe3 positive oxygen 2 negative वन क्या शा आयरन क्या हो ऑक्सीजन स्टेट लेकिन इसमें देखो Fe what is the oxygen state of iron शाबाश एंट्रेंस जी सवाल ही ना एंट्रेंस जी मावा वन 4 शून्य चल क्या ये 4 दिखा रहा है गलत है क्यों इधर से ऐसे होता है Fe2O3 डॉट FeO समझ गए टेलीशॉस है Fe ठीक है क्लाउड फॉर्म में लिखते हैं ठीक अब देखो Fe2O3 ये इसमें क्या है आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3 अभी देखा लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कार्बन -1 ऑक्सीजन जो ना -2 1 अच्छा ये तरह ये भी हुआ क्या ये तो ना 2 2 सो कैंसिल आना है FeO तुझे पता ये कर सिलेबस ये ताई तो चल क्या ताई ताई पठावन बदल जी डांसिंग रेजोनेंस बहुत या डांस करो गॉड हैज नो द पीरियड टेबल FeO +2 दिस इज -2 इफेक्टिवली FeO अब आयरन में देखो +3 भी दिखाई तो इन जनरल याद रखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ये जनरल प्रॉपर्टी है दे आर शोइंग अ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स कॉपर आपने ये भी देखा होगा Cu2O भी देखा होगा और CuO भी देखा होगा यहां पर +1 यहां पर +2 ये की बोल से +1 क्रिस क्रॉस अच्छा ठीक समझना मेरी बात Cu ने भी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाई इन जनरल जितने भी यहां पर है ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट लेकिन जो ये है ग्रुप नंबर 3 स्कैंडियम यट्रियम एंड they are called as non-typical transition elements because yes they do have partially filled d orbitals but they are showing only one oxygen state of +3 ठीक है एमिशन माना क्या नॉन टिपिकल ये मन क्या मसलू छु इवन जो पार्शियली फिल्ड डी की दे आर नॉट इवन रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है समझ गए अच्छा इसी को और देखें तो यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं कुछ आयरन कोबाल्ट दे आर कॉल्ड एज आयरन फैमिली ये ठीक है इसी के साथ यहां पर 3 और है कुछ हाँ रुथीनियम रोडियम एंड पैलेडियम पावल तो ना तक क्या पावल या कि रुथीनियम में बे क्या परस दो रुफिन सर हां ये क्या है लाइट प्लैटिनम फैमिली एंट्रेंस जी सवाल छ तुम क्या छ which of the following belongs to the group is a member of light platinum family ता छ चॉइस प्लैटिनम बेसान पैलेडियम बचन गसान जज्बात खुदा साल सवाल गुलाम मोहम्मद कर यस सिद्धवा प्लैटिनम ठीक पच मम्मी जाड वाला नो कर आई समझ इसलिए कि जो तजे से जो कहां के ये क्या है ये ऑस्मियम इरिडियम थे दे आर कॉल्ड एज हेवी प्लैटिनम फैमिली क्या इसको ना समझ गए ये पीरियड टेबल याद करना मजा आएगा आपको इसमें सीरियसली मुझे इनऑर्गेनिक पसंद ऑल्दो अच्छी एक्सेप्शन ही है ठीक है मुझे पता श्योर थी चला एक्सेप्शन मुझे असली बात मान नहीं मुझे उसको कुछ पीरियड टेबल मस्त असली बात मान नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी है ना अब क्या थी जरा मुझे बताओ इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी NS1
इनकी क्या थी NS, यहाँ पर NP 1 to 6 था जो ना एंड पे। तो ये वाले जो है मैंने क्या कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो है जिनके पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होंगे। Therefore the general configuration for transitional elements is n-1d 1 to 9। 10 अगर कर दे तो प्रॉब्लम है। ओ डी में 10 पहुंचते हैं ना हमें, लेकिन 10 नहीं रखने because we have to consider the definition that they must have partially filled d orbitals, clear? And then ns 1 to 2 ये क्यों पूछता ns 1 to 2 और n-1 d 1 to 9 for example chromium tam ushna asan ki पर and ऐसा 3d थे 4s यानी कि यम एलिमेंट्स यम मनाज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वनान यम दरअसल z ऑर्बिटल या z शेल करा इन्वॉल्व फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन और द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है +2 जब दिखाता है तब सिर्फ बाहर वाला इस्तेमाल करता है, लेकिन जब ये +3 दिखाता है ये बाहर वाला भी और ये 3d वाला भी इस्तेमाल करता है। सो इन जनरल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व अल्टीमेट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल फॉर द लॉस एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तक फॉर द लॉस इवन द गेन हमने बोल के ठीक है। ओके अब मुझे एक बात बताओ, सब तो थे डी ब्लॉक लेकिन कुछ ही इसमें ट्रांजिशन है, तो हम कह सकते हैं दैट ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक बट ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन। क्लियर थे यम कथ में सारी करना चाहिए कि मैं पढ़ना हूं एफ क्या है और गरीब टास्क ने नंबर पे नहीं तुझे पता है लिखो जल्दी। General configuration of transition elements is this, that is they involve two shells, the ultimate shell and the penultimate shell। अच्छा इससे पहले एक और ऑर्बिटल होता है उसको क्या बोलते हैं? You go ultimate, you go penultimate या क्या होना? Ultimate anti penultimate तुझे कौन सेंटी पूछता है ले जल्दी। Transitional elements वो लिखा आपने डेफिनेशन दैट दे हैव partially filled d orbitals ना तेरे क्या शुद्ध करा इसलिए तो 4 वन कूद शाबाश ऐसा ही मसला बदल चो इसी क्यों हो बिछड़े अभी तो हम क्यों अच्छा छुपास है अफसोस। Transitional elements have partially filled d orbitals, ठीक है full stop। they involve two shells, they involve two shells कुछ ultimate and penultimate, they involve two shells ultimate and penultimate for bond formations। एग्जाम्पल शाबाश एक ही हो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 +3 जब ये दिखाएगा इट विल बी फ्रॉम बोथ द शेल्स एंड जब +2 दिखाएगा तब इसका अकु इस्तेमाल तो मुझे पानी मर्जी ठीक है। ओके इसके बाद लिखो वो आपने लिखा कि ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वगैरह वो तो लिखा हाँ। चलिए इसके बाद अब देखो तो शो पर हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 11th में गणित ताज नई चीज तय पर पर ऑफ बाउज रूल ये कर लजो तय पता ये रूल 9th में 11 मैं आशिम रूल वारिया जल्दी क्लियर जिंदगी में ना 5th में 7th
7th में ही मैंने ये चीजें सीखी मगर यथी पत स्ट्रक्चर ऑफ एटम उस ना 11th में परन बह गोस तूत नॉन सीरियस कि मे स्ट्रक्चर ऑफ एटम तगान मे तिम रूल अमिक तगान क्या बहुत सही जगह Horn's rule of maximum multiplicity शायद आपने क्रोमियम की कन्फिगरेशन पढ़ी थी याद छू क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20 तो अगर हम देखें तो आर्गन पहले 18 लेता है और फिर शाबाश 3D और 4s है ना पर अर्धा से शेषना में पार तो क्या शु करा ओस रूल शबरी वेद मगर होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है बच्चा तू हाफ फील्ड ऑर्बिटल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मानता था तो यहां पर 1 रख और यहां पे 5 रख हो सकती तो दिस इज होम्स रूल इट इज वैलिड फॉर क्रोमियम ठीक है लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई सीरीज का कोई एलिमेंट ले फॉर एग्जांपल टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74 ठीक है तो इसमें जब हम देखेंगे पहले जेनन आएगा 54 पे फिर आएगा 4f14 फिर आएगा 5d और फिर आएगा 6s तुम्हें ना तला गंजराव 54 10 64 और 4 60 कितने बच गए 6 बच गए अब होम्स रूल तो कहता था 5 और 1 कहता था लेकिन यहां पर होम्स रूल वैलिड आसान क्या शू यहां पर 4 ही और यहां पे 2 Therefore, this Holmes rule is again does not have a generalization in case of transitional elements. समझ गए? It's board flaw. हाँ ये क्या इशू ये वो इस बात. Actually, it depends on the relative stabilities of vacant penultimate and anti-penultimate. ठीक है? या partially filled and completely filled orbital. ठीक है? वो क्या है वो बाद में देखेंगे. अभी हम देख रहे हैं Holmes rule does not have a generalization in case of transitional elements. Aufbau's rules has principle. Such a Chinese suppose. क्यों लिखूं? Holmes rule does not have a generalization in case of transitional elements. Example लिखते हैं ये. क्रोमियम में it is valid. टंगस्टन में यहां पर भी यही सिचुएशन थी 4d और 5d और 6s में मगर ये तो नहीं जनरलाइज्ड ठीक है क्लियर है ओके अगला ऑफबाउज रूल की बात करते हैं तो ऐसे बता ऑफबाउ क्या उसमें सो उसमें ये मींस तो 3d ते 4s में इलेक्ट्रॉन छु बारे इलेक्ट्रॉन पर जो तथ मंज इमेज एनर्जी लेवल क्या छो है ना तो उस हिसाब से ये होना चाहिए 4s1 पहले 3d5 बाद में होना चाहिए ये हो चुना अब मगर तो पता जब हमने 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरे these energy levels get changed due to which 3d की एनर्जी हो जाती है कम और 4s की एनर्जी हो जाती है क्यों हो जाती है देख जब 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरे 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 यम इलेक्ट्रॉन यम 3ds में they are actually shielding the 4s orbital 4s नहीं है ये इसको शील्ड करते हैं अब समझना जब न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड किया गया इस 4s उसमें तब था न्यूक्लियस था उसको नहीं पर इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द आउट समझ रहे हो आउटवर्ड पुलिंग चार्ज का साथ जिसकी वजह से 4s की लेवल क्या आ जाएगी ज्यादा एनर्जी पे और 3d की क्या आएगी कम समझ गए कि नहीं therefore again Aufbau's rule does not have a generalization in case of transitional elements कहीं पर वैलिड होगा कहीं पर नहीं होगा ठीक है Aufbau's rule does not have a generalization Aufbau's rule does not have a generalization in case of transitional elements ठीक है क्या वजह से शाबाश लिखो when in number लिखे 4s has lesser energy than 3d 4s has lesser energy than 3d but while filling the electrons in 3d the energy levels get
changed. The energy levels get, due to which, shabash, 3D has, due to which 3D has less energy than 4S. क्यों? इसकी वजह क्या है? This is due to the fact that when electrons are filled in 3D, it increases. This is because when electrons are filled in 3D, it increases the shielding of the 4s orbital. It increases the shielding of the 4s orbital, due to which it gets pulled outwards. ठीक है? और जितना बाहर होगा शेल, जितना ज्यादा दूर होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। ठीक है? अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सिर्फ 3D सीरीज है। ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी है? 3D। मगर 4D और 5D जो है ये थोड़ा एंट्रेंस में पूछते हैं, तो क्या कर, मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाने जा रहा हूं, और एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जहां पर एबनॉर्मलिटीज है, ठीक, जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, वो नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है? वो पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है? पर ट्रेंड्स पर वो सिर्फ 3D जी, ठीक है? तो हेडिंग टू 3D सीरीज। हाँ ये कौन बाबा ना चार्ट आप आज के चार्ट थोक 3D सीरीज, बस 3D सीरीज में क्या क्या आता है? आप शाबाश, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम 21, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आर्गन की। अच्छा, अर्धा सामांस। और क्या गैस? ये 3D सीरीज। अब हम कहते हैं 3D बिकॉज़ 4s इन्वॉल्व। ठीक है? अब फिलिंग कैसे होगी देख लो। स्कैंडियम 21 है, ये कितना है? आर्गन 18, तो कितने बच गए बेटा? 2 इसमें और 1 इसमें। ठीक है? फिर टाइटेनियम में क्या होगा? शाबाश, 18 ये हो गया, अब बच गए 4, इसमें 2 ही पहुंचते हैं, यहां पर 2 लगा दो। फिर वेनेडियम 23, यहां पर 2, यहां पर 3। हाँ, क्रोमियम के वक्त गड़बड़ है। It goes on question 2 to 4. It goes on question abnormal configuration. क्या? 1 और 5. ये क्रोमियम का गड़बड़। One of the garbage is this. Abnormal configuration क्रोमियम का। ठीक है? नचे ट्रेंड हो, यहां पर 2, बाकी इसमें डाल दो। ठीक है? क्योंकि इस यहां पर एनर्जी लेवल्स वही चेंज होने वाली। तो क्या हो गया फिर? मैंगनीज, शाबाश, ओवर 2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, शाह, वहां बच गए 18, 2 हो गए 20, तो यहां पर 5 बच गए। ठीक है? आयरन सेम थिंग, 2 and 6। कोबाल्ट, शाबाश, 2 and 7। निकल 2 and, अब क्या है? कॉपर, अच्छु बे गड़बड़, वो समझ आत क्या अच्छु 9 बेशुस 1 गोसना असुनी क्या, सॉरी 10 ना कशत, कॉपर का 29, 18 और हाँ ये 10 आएगा। क्यों? हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल। हुंड्स रूल इज वैलिड। ये बार्गेन जाइन क्या उस हुंड का ना इशू तरह समझिए ना, ये यहां पर 2 आ गए, ये है कि ना, ये मिस देती बहुत आराम से, मगर दबाना समझो ना कहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है। और कॉपर एंड देन वी हैव जिंक 30 ना, 18, 12 बच गए,
12 बज गए तो 10 इधर और एक ना कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसीलिए दिस इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसनेल। समझ गए कि नहीं? सो इन 3D सीरीज 2 abnormal configurations, one for chromium and another for copper। ठीक है, इधर पर 4ds में abnormal, इधर पर 5ds में, लेकिन कल वो हम डिस्कस करेंगे और फिर बोलेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पाथोलॉजी 3D की ट्रेंड्स। ठीक है, आई विल स्टॉप। समझ